गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है हमारा कि बिना दूरी तय किए हुए कई दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। यानी आपको आपके फेलियर से आपको सीखना है, आपको उसको अटेंशन देना जरूरी है, तभी आप आगे जाके आपने जो कमियां की है उन कमियों को दूर करके आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, फेलियर को एक्सेप्ट करना है, उनकी कमियों को दूर करना है और आपको फिर बाद में आपको जीवन में सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं वीडियो को पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई थी? तो आपको आंसर रखना है, इसकी थीम रखी गई थी टूरिज्म, ठीक है ना। और अगर बात करें भाई इसका संचालन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यार रखना राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। या सबको पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसमें हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी ना, कौन सी अगर बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी को इसका बनाया गया है देख रेख के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका आर्यन सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आर्यन सिंह की अगर बात करें तो इनका संबंध कहां से है, तो इनका रखना कोटा जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर बात करें भी इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इनकी श्रेणी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनकी श्रेणी कौन सी, ये आपको ध्यान रखनी खास तौर पे ना। इनकी श्रेणी अपने पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूडो में रजत पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका अतेश चतुर्वेदी ने यहाँ पर पदक जीता है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था ना, इन्होंने रजत पदक जीता है। और अगर बात करें इनकी कैटेगरी की, तो आपको याद रखना है 73 किलोग्राम भार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका 6 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में हम लोग काफी इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर बने ओवर ब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसने किया है? तो आंसर होगा इसका नितिन गडकरी ने, ठीक है ना। ये हमारे जो है केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने जो है रखना की जो राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर बने हुए ओवर ब्रिज का यहाँ पर लोकार्पण किया है, जिसका नाम क्या रखा गया था, तो और राम सेतु रखा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कहां चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा जैसलमेर के अंदर इसको चलाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका मदारगांव। और ये कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको रखना है 10 नवंबर 2021 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। इसको कब किया गया था? तो 10 नवंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा विभाग के प्रेरणादायी स्कूल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया है? तो आंसर होगा इसका 2 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। और अगर बात करें भाई ये जो प्रोग्राम है, प्रेरणा वाला जो प्रोग्राम है, ये किसके लिए आयोजित किया जा रहा है? कि बच्चों के अंदर जो है नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके, इसके लिए इसको चलाया जा रहा है। और ये बच्चों की अगर बात करें तो ये कौन सी कक्षा से लेकर 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। और इनको यार करना जो गुजरात के अंदर वडनगर के अंदर स्कूल है, वडनगर के अंदर, वहां पर इनको यार आवासीय विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नीमच माता रोपवे का अगर बात करें लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। और ये कहाँ के राज्यपाल है? तो यार ना ये असम के राज्यपाल है, ठीक है ना। वर्तमान में असम के राज्यपाल, जबकि राजस्थान से इनका संबंध आता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान रूफटॉप सोलर पावर में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 4थे स्थान पर। यहाँ पर अगर बात करें रूफटॉप सोलर पावर की, तो यार ना जो छतों के ऊपर जो लगाई जाती है छतरियां, छत के ऊपर अगर बात करें छतों के ऊपर यानी घरों की छतों के ऊपर जो लगाई जाती है सोलर पावर की जो छतरियां लगाई जाती है, उससे अगर बात करें तो जो सोलर एनर्जी मिलती है राजस्थान को अगर बात करें तो वर्तमान में 1048 मेगावाट वर्तमान में यहाँ पे रखना विद्युत प्राप्त हो रहा है। किसकी सहायता से? रूफ टावर की सहायता से। जबकि अगर बात करें भाई ये कितना है तो मात्र रखना मात्र 20%, यानी घर पे अगर बात करें
घर पे जो लगती है रूफ टावर के ऊपर जो सोलर पावर लगते हैं वहां पे उसका मात्र कितना है 20% ही है, यानी मात्र 20% घरों के ऊपर यह रखना है कि जो इस रूफ टॉप सोलर पावर को लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में यहाँ पर अगर बात करते हैं घर से इससे कितनी बिजली प्राप्त हो रही है तो 1048 बिजली यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अगर बात करें राजस्थान से अगर बात करें तो कुछ जो अन्य राज्य है वो आगे चल रहे हैं, जैसे अगर बात करें इसमें महाराष्ट्र राजस्थान से आगे चल रहा है, ठीक है ना। साथ ही अगर बात करें गुजरात भी इसमें जो है अगर बात करें तो राजस्थान से आगे चल रहा है। साथ ही साथ हम याद रख सकें कि तमिलनाडु जो है ये तमिलनाडु भी जो है अगर बात करें तो ये राजस्थान से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है वर्तमान में राजस्थान से आगे चल रहे हैं, किस मामले में, रूफ टॉप सोलर पावर के अंदर। और राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, तो राजस्थान का स्थान होता है चौथा। राजस्थान में वर्तमान में इससे 1048 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और अगर बात करें कुल क्षमता की तो मात्र 20% घरों के ऊपर रखना जो है रूफ टॉप सोलर पावर इस्तेमाल की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है राजस्थान से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में छतों पर अब तक केवल 1048 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। और अगर बात करें इसमें घरों की छतों की वगैरह तो मात्र कितना है, 20% से भी कम यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोटा में आयोजित हुई राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया है, तो यहां से आंसर होगा अनिल कुमार को, ठीक है ना। किसको चुना गया है, तो अनिल कुमार को चुना गया। अगर बात करें अनिल कुमार का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है ना उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साथ में हम बात करें भाई कोटा के अंदर जो ये आयोजित हुई थी, इसका आयोजन कब किया गया था, तो देखना 20 व 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। इसका आयोजन कब हुआ था, तो 20 व 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें विजेता कौन रहे, तो अनिल कुमार रहे, और इनका संबंध कहां से आता है, उदयपुर से आता है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें अंश वाले का संबंध भी कहां से आता है, तो यार ना इनका संबंध भी आता है उदयपुर जिले से, ठीक है ना। इनका संबंध भी कहां से आता है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जय कुमार बोहरा का, तो इनका संबंध भी कहां से आता है, उदयपुर से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। विप्रा मेहता की अगर बात करें तो इनका संबंध भी कहां से आता है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, यानी ये भी जो है तीनों जो है व्यक्ति उदयपुर से संबंधित है। अगर बात करें जय कुमार बोहरा की, तो क्लेट एग्जाम का आपने सबने नाम सुना होगा, जो कि न्यायिक व्यवस्था से संबंधित एग्जाम है। इसमें अगर बात करें देश में टॉप किया था, तो वो देश में टॉप करने वाले कौन थे, तो जय कुमार बोहरा थे, और इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर जिले से आता है। विप्रा मेहता की अगर बात करें तो एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था जिसका नाम है मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है ना। मिस ग्रैंड नेशनल अवार्ड से अगर बात करें तो किसको सम्मानित किया गया था, तो यार रखना विप्रा मेहता को किया गया था। और इन सबका संबंध कहां से आता है, तो यार रखना इनका सबका संबंध जो है उदयपुर जिले से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा में आयोजित हुई, और हाँ यार रखनी कौन से नंबर की थी, तो ये 51वें नंबर की थी, ये यार रखना ना। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल कुमार को मिस्टर राजस्थान चुना गया है। मिस्टर राजस्थान अनिल कुमार को यहाँ पर इनाम की राशि कितनी प्राप्त हुई है, तो 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटा में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन जो है कब हुआ था, तो 20 व 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में राजस्थान जो है कौन से स्थान पर आता है, तो आंसर में राजस्थान जो है पहले स्थान की यात्रा है। अगर बात करें भी विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में अगर बात करें पुनः प्रारंभ कब हुई थी, आप सबको बताया कि विधानसभा के अंदर बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है, इसलिए इस सभा को वापस आयोजित किया गया है। अगर बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा क्यों जारी जा रही है, तो जो सरकार है उस सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, इन सरकार की योजनाओं को अगर बात करें तो इन सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो आम जनता को प्राप्त हो, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और बात करें राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो यार 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। कब से शुरुआत हुई है, तो 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है। और ये अगर बात करें ये यात्रा कब तक चलेगी, ये शिविर कब तक आयोजित किए जाएंगे, तो यार ये 26 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना। ये आयोजित कब तक किए जाएंगे, तो 26 जनवरी तक इनका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, तो पहला इसमें राजस्थान का स्थान आता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक किया गया है, जिसमें अगर बात करें इन शिविरों में 11.59 लाख किसानों को अब तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यानी ये आंकड़ा भी याद रख सकते हैं कि 11.59 लाख किसानों को अब तक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। प्रदेश में 11,478 शिविरों में अब तक करीब 3.29 करोड़ से अधिक किसान यहाँ पे हिस्सा ले चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो याद रखना इसमें जो है राजस्थान की 4 व्यक्तियों के पदक प्राप्त होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। उन 4 व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। ये 4 व्यक्ति है, जिसमें अगर बात करें डॉक्टर प्रसाका माथुर, ये जो है वो, फिर है ब्रजेश कुमार निगम, ये है 2nd नंबर पे। प्रेम सिंह की अगर बात करें तो प्रेम सिंह ये 3रे नंबर पे, ये, और भीम सिंह शर्मा ये है 4थे नंबर पे। इन 4 व्यक्तियों को याद रखना जो है
पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन में कौन सा जिला पहला स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद जिला जो है पहले स्थान के ऊपर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली एक पेंशन है, जिसमें अगर बात करें बहुत सारी अलग अलग इसमें जो है स्कीम चली जा रही है, जिसमें अगर बात करें किसी के अंदर अगर बात करें तो 1000 रुपये दिए जाते हैं, किसी में अगर बात करें 1500 रुपये दिए जाते हैं। किसके लिए? ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो कि असहाय व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार से पेंशन प्रदान की जाती है। अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये इसमें अगर बात करें सत्यापन जो करवाना होता है वो 31 दिसंबर तक करवाना होता है। कब करवाना होता है? 31 दिसंबर, यानी हर साल जो है 31 दिसंबर उसका भौतिक सत्यापन करवाना होता है। अगर बात करें इसमें भौतिक सत्यापन जिसने करवाया है उसमें पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो राजस्थान में राजसमंद जिला जो है पहले नंबर पर आता है। इसके बाद में अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा आता है तो यार ना दूसरे नंबर पर आता है चूरू जिला, ठीक है ना, चूरू जिले में इसकी सेकंड बाद में। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है हमारे कोटा जिला आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में कि भाई 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर्स को सत्यापन कराना अनिवार्य होता है। इसमें राजसमंद जिला इसके डाटा पे आप याद रखना चाहे तो 77.85% के साथ पहले स्थान पर रहा है। चूरू जिला अगर बात करें तो 77.12% के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। और अगर बात करें कोटा जिला जो है 75.38% के साथ में इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है ना, जो कि हाल में क्या हुए थे 25 जनवरी को। कब अगर बात करें तो ये 25 जनवरी की अगर बात करें तो ये जो है राजस्थान के दौरे पर रहे थे। राजस्थान में अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी और इनकी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुएल मैक्रो, इनकी मुलाकात यहाँ पर जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। और याद रखना कि जो हाल ही में अगर बात करें तो आपको पता है कि 26 जनवरी का आयोजन जो है किया जाएगा। इस 26 जनवरी आयोजन जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो अगर बात करें तो किसको बुलाया गया है? जो फ्रांस देश के जो राष्ट्रपति है इमैनुएल मैक्रो, इनको हाल ही में यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसे डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हुए हैं, ये आपको ध्यान है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इमैनुएल मैक्रो द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत और फ्रांस एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप करने जा रहा है, इसी के लिए खास तौर पे इनको बुलाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसका आयोजन भारत के अंदर क्यों हुआ है? तो यार ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप ये करने जा रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच में, इसलिए इसको यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश से किस बालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आंसर याद रखना है कि ईशा उदावत, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनको जो है याद रखना बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें ईशा उदावत की तो इनका संबंध आता है आपको याद रखना पाली से, ठीक है ना, पाली का एक गांव है, इनसे इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर बात करें भी ईशा उदावत जो है याद रखना, ये जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है, जो कि कहाँ स्थित है? हमारे उदयपुर के अंदर स्थित है। ये उदयपुर के अंदर स्थित है। इसी में अगर बात करें जो आर्ट्स कॉलेज हमारा, जो आर्ट्स कॉलेज है, इस आर्ट्स कॉलेज की ये छात्रा है, ठीक है ना, ये क्यों कहाँ की छात्रा थी? आर्ट्स कॉलेज की छात्रा है। इनको जो है जो बेस्ट कैडेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो आर्यन सिंह की अपने वर्तमान में बात कर लिए। इनको अगर बात करें तो इनका संबंध कहाँ से आता है? कोटा से आता है। इनको हाल की आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो बाल अवार्ड पुरस्कार होता है, जो प्रधानमंत्री बाल अवार्ड जो होता है ये किसको दिया गया? तो आर्यन सिंह को दिया गया है। मनमोहन सिंह अगर यादव की अगर बात करें तो इनका संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आता है बीकानेर जिले से। और हाल ही में याद रखना है इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था उसका नाम है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है कुदरत कुचमाद, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम क्या है? तो कुदरत कुचमाद इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुदरत कुचमाद ये इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक बार एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको सारे ऑप्शन इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि भाई पाली उपखंड के एक छोटे से गांव है जिसका नाम क्या है? डीगई, ठीक है ना। ये वहाँ की रहने वाली ईशा उदावत देश में पाली का नाम इन्होंने हाल ही में रोशन किया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की आर्ट्स कॉलेज की ये छात्रा है। और जो कि काम ये किस में पार्टिसिपेट कर रही है? तो यार रखना एनसीसी नेवी विंग में ये इसमें वर्तमान में ये पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए इनको यार रखना बेस्ट कैडेट के तौर पर चुना गया है। और ये पुरस्कार इनको 27 जनवरी को किसके द्वारा दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। को भी कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस साइकिल चालक खिलाड़ी ने लड़कों के व्यक्तिगत परशूट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका हमारा खेताराम चिंगा ने यह पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पे इन्होंने तो यार रखना पुरुष वर्ग में, ठीक है ना, किस वर्ग में अगर बात करें तो
पुरुष वर्ग में या हम कह सकते हैं भाई लड़कों के, ठीक है ना, लड़कों के वर्ग में। और अगर बात करें महिला वर्ग में या लड़कियों की अगर बात करें तो यार ना लड़कियों के वर्ग में किसने प्राप्त किया है, तो यार ना विमला माचरा ने ये प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतेश चतुर्वेदी हम बात कर चुके हैं, इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध अगर बात करें तो जूडो से इनका संबंध है। 73 किलोग्राम भार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, ठीक है ना। ये सब किसी बात हो रही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, जिसका कौन सा संस्करण हाल में आयोजित किया जा रहा है, तो यानी इसका 6ठा संस्करण अभी हाल में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका कौन सा संस्करण अगर बात करें वर्तमान में आयोजित हो रहा है, इसका 6ठा संस्करण वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो यार ना तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको सब पे ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगर हम बात करें, चलो ये तो हो चुका है, बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि भाई साइकिल चालक खेताराम चिंगा और विमला माचरा ने 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में क्रमशः लड़कों की व्यक्तिगत परशूट और लड़कियों की स्प्रिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसी से राजस्थान पदक तालिका अब तो कौन से स्थान पर आ गया, तो यार ना पदक तालिका के अंदर राजस्थान जो है 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी ने जूडो के अंदर रजत पदक हासिल किया है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है ये कौन से नंबर का है, 33वें नंबर का, ठीक है ना। कौन से नंबर का है, ये 33वें नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसकी थीम क्या रखी गई है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसकी थीम रखी गई है राममय, ठीक है ना, राममय इनकी यार ना इसकी ये थीम रखी गई है, यानी इसकी जो थीम है वो किसके बात है, तो राममय। आपको पता है कि वर्तमान में 22 जनवरी को जो है अयोध्या के अंदर जो है श्री राम मंदिर का जो मंदिर बना है उसका उद्घाटन कर दिया गया है, और इसी के आधार पर यार जो उद्योग जो है हस्तशिल्प उत्सव है इसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। उसकी थीम भी क्या रखी गई, तो राममय रखी गई है, ठीक है। अगर बात करें इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं, तो यार ना भजनलाल शर्मा, ठीक है ना। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया, तो भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह, उनके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। बढ़ते इसकी डिटेल के बारे में कि उत्सव की थीम जो है राममय रखी गई थी। अगर बात करें उत्सव स्थल पर एक राम मंदिर की प्रतिकृति भी यहाँ पर लगाई गई है। इसका आयोजन कब हुआ था यार ना, 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 4 फरवरी तक ये चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। जिला उद्योग केंद्र, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान, इसमें इसका मतलब इसमें किस किसका है, कौन कौन शामिल कर रहा है, तो जिला उद्योग केंद्र इसमें शामिल है, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान इसमें शामिल है, लघु उद्योग भारती संयुक्त, इन सबके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कितने दिन का होने वाला है, तो यार ना 12 दिवस का ही होने वाला है और ये 33वें नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। और बात करें इस मेले का उद्घाटन किसने किया है, तो भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का पहला लेप्टोस्पायरोसिस रोगी किस जिले में मिला है, तो आंसर होगा इसका भीलवाड़ा जिला के अंदर ये प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये कौन सी बीमारी है, लेप्टोस्पायरोसिस रोगी, तो यार ना ये चूहे जो होते हैं हमारे, ये चूहे की मूत्र से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है ना। ये चूहे के जो मूत्र होता है उससे फैलने वाली बीमारी है। और अगर बात करें इससे क्या होता है, तो देखो शरीर के ऊपर फफोले हो जाते हैं ना, शरीर के ऊपर क्या हो जाता है, हमारे ऊपर फफोले बढ़ जाते हैं ना, छाले हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि भी जो रोगी है वो बेहोश वगैरह हो जाता है इसमें, तो ये काफी भयंकर बीमारी है। क्योंकि राजस्थान में इसका जो पहला केस मिला है वो कहां पर मिला है, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर इसका पहला केस मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। लेप्टोस्पायरोसिस चूहे के मूत्र से बच्चों में फैलती है, इसमें डेंगू की तरह बुखार भी आता है, शरीर पर फफोले बढ़ जाते हैं, ये प्रदेश का पहला मामला है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।